जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, अच्छे ही तो होंगे आप लोग, इसलिए अच्छे हैं कि इस समय चल रहा है नवरात्रि। तो नवरात्रि में माता रानी की कृपा आप लोग पे खूब बरस रहा है। ठीक है। और साथ में हमारा भी प्यार दुलार आपके लिए उतना ही है। ठीक है ना। तो आइए हम आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अनुसूचियाँ। ठीक है ना। तो इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे हम अनुसूचियों के बारे में। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन आपसे पूछ ले कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में कितनी हैं बताइए। वर्तमान में 12 हैं। ठीक है। चलिए, यदि हम अनुसूची 1 की बात करें तो इसमें राज्यों के नाम व संघ शासित प्रदेश के नाम के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है ना। और अनुसूची 2 के बारे में हम बात करें तो अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। आगे हम बात करते हैं। अगर अनुसूची 3 की बात करें तो इसमें शपथ से संबंधित प्रावधान है। इसमें शपथ से संबंधित प्रावधान है। अच्छा जी, पहला नोटिस कीजिएगा आप। इसमें मंत्री परिषद की शपथ से संबंधित प्रावधान है। इस बात को ध्यान देना है आपको। ठीक है। मंत्री परिषद से संबंधित प्रावधान है। ठीक है ना जी। अच्छा, शपथ दिलाते कौन है, तो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। और शपथ 2 तरह का दिलाते हैं, वो 2 तरह का शपथ क्या कौन कौन सा देखते हैं। देखिए, पहला है पद का शपथ और दूसरा है गोपनीयता का शपथ। तो आपसे पूछ सकता है कि अनुसूची 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति कितने प्रकार का शपथ दिलाते हैं, तो 2 प्रकार का शपथ दिलाते हैं। कौन कौन से। पहला पद का शपथ और दूसरा गोपनीयता का शपथ। ठीक है ना। अच्छा जी, आपसे पूछ सकता है कि अनुसूची 3 में किसके शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है, तो मंत्री परिषद से संबंधित जितने लोग हैं ना, उस सबके शपथ से संबंधित उल्लेख किया गया है। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है। देखिए, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों का जो शपथ है ना, ये आर्टिकल 99 में है। नोट करिएगा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों का जो शपथ है ना, वो आर्टिकल 99 में है। ठीक है। यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, तो इनके शपथ का उल्लेख आर्टिकल 124 में किया गया है। और यदि हम बात करें हाई कोर्ट के जज का शपथ के बारे में, तो इनके शपथ का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 219। ठीक है। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज के शपथ का प्रावधान है और 219 में हाई कोर्ट के जज के शपथ का प्रावधान है। ठीक है। अगर हम सीएजी कैग की बात करें तो इनके शपथ का प्रावधान आर्टिकल नंबर 148 में है। 148 में। ठीक है ना। और राष्ट्रपति के शपथ की हम बात करेंगे तो इनके शपथ का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 60 में। चलिए, हम और आगे बढ़ते हैं। अगला अनुसूची है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है। देखिए, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है ना। राज्यसभा को और किस किस नाम से जानते हैं, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को राज्य परिषद भी कहा जाता है। तो बस जानकारी के लिए इसे दिमाग में आप रखना। ठीक है ना। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है या फिर आवंटन है। ठीक है ना। चलिए, आगे हम देख लेते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है कि राज्यसभा में सीटों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है, आपसे पूछ लेता है। तो अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। ठीक है ना। महाराष्ट्र में कितनी है, तो 19 है। अगर बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 16 है। और यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर कितनी है, 18 है। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, बिहार या बंगाल में 16 हैं और तमिलनाडु में 18 हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से कम कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र से कम कहाँ पर, तो तमिलनाडु में है। ठीक है ना। और बिहार बंगाल में दोनों में बराबर है। यदि हम अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर केंद्र की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि अनुसूची 5 में
कहाँ की शक्ति लागू होती है, मतलब क्या लागू होता है, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है, ठीक है ना। राज्य की लागू नहीं होती है, केंद्र की लागू होती है, ठीक है ना। अनुसूची 5 में अगर हम अनुसूची 6 की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस 4 राज्य में विशेष तरह से जनजाति के बारे में विशेष उपबंध है, ठीक है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुसूची नंबर 7। तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। और इसमें 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची में सिर्फ संघ कानून बनाएगा, मतलब केंद्र इसमें कानून बना सकता है। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो इसमें राज्य अपना कानून बनाएगा, और यदि हम समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें दोनों बनाएंगे, राज्य और संघ दोनों बनाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है अनुसूची नंबर 9, ठीक है। तो देखिएगा, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थीं। अब जो 9th अनुसूची आया है तो यह किसी न किसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें है क्या, तो इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून है, ओके। अच्छा जी, और यह जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 18 जून 1951 में, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 18 जून 1951 में 9th अनुसूची को जोड़ा गया, ओके, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रथम भूमि सुधार कानून। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम भूमि सुधार कानून कब आया, तो 1950 में आया। कब आया? 1950 में आया। अगला पॉइंट है अनुसूची नंबर 10। तो इसमें दल बदल है। क्या है? इसमें दल बदल है, ठीक है ना। और ये जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया है। अगला है अनुसूची नंबर 11। तो इसमें ग्राम पंचायत से संबंधित शक्तियों का प्रावधान है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, 1992 में। अच्छा जी, ये लागू कब से हुआ? तो यह लागू हुआ 22 अप्रैल 1993 से यह लागू हो गया, ठीक है ना। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। तो ये फैक्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, ठीक है। अगला है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? इसमें नगर निगम व नगर पालिका की शक्तियां हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसे जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। और ये लागू कब से हुआ? तो 1 जून 1993 से यह लागू हुआ। और इसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। अच्छा जी, 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर निगम और नगर पालिका की शक्तियाँ हैं। यह किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ठीक है ना। इसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। मतलब कि नगर पालिका 18 विषय पर अपना कानून बना सकता है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ओके। सो क्लास हमारा एंड हुआ, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्त, अगर हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कहना ना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं ना कि आपको कहना नहीं चाहिए मुझे। पर चलिए, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।